सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधेश जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री दरबारी जी बाबा सीता श्री रघुकुमार जी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री विंध्यसरी बाबू सीताराम जय 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 सिया राम जय जय हनुमान श्री परमहंस जी बाबा सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जनक नंदनी सीता माता की जय पवन पुत्र हनुमान की जय वीर बजरंग बली की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम सचिव आगमन सुनत सब विकल भयहु रनिवासु भवन भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवास सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन मंगल हारी गवहु सुदशरथ अजर बिहारी उमाशंकर जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम
मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर न आब विकल बही बानी। सुनय न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहाँ कहाँ निरपोते ही ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वो जो भी सामने आता है उससे पूछते ही, कहो राजा कहाँ है? कौन पूछ रहे हैं? सुमंत्र जी। दासिन्ह दीख सचिव विकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमिया रहित जनो चांदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र जी ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीन, परे भूमि तल निपट मलिन। ले उषा सोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु खासेहु जजाति। राजा आसन शस्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वो लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेता सोच भरी छीनु छीनु छाती, जनु जरी पंख परे संपाति। राम राम कह राम सनेही, सुपुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा सने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल निपति, कहु सुमंत्र कहाँ राम। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ जन बिहारी, उमाशरित जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्र लीन्ह उड़लाई, बूढ़त कछुआधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे,
राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। आन फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो बताओ। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वो वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। सो कवि कल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिये राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमर सुमर उर सोच तराऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाय दीन वनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिछड़त गए न प्राण, को पापी बर मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिए लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नहीं त चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, उमाशंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधेश्याम। कह रहे हैं, हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। कौन कह रहे हैं? दशरथ जी। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुनन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिए नयन देखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भयोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बर बस रति दिवस की नाई। जन्म मरण, दुख सुख, भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी
काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। कौन समझा रहे हैं? सुमंत्र जी समझा रहे हैं। सुख हरा साई जरा दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छारी ये सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वास तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर, नहाय रहे जल पान करी, सिया समेत दो वीर, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जय श्री राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। सब कहानी अब बता रहे हैं। केवट किन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह गौर गवाई, होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बर का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तव नाव मगाई, प्रिया चढ़ाया चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करीब पाया परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आप कृपा अनुग्रह और पुण्य से, आपके कृपा पुण्य अनुग्रह से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाहि,
प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाया पुनि फिर आहहि जननी सकल परितोष परि परि पाया करि बिनती घनी तुलसी करे हुसोई जतनु जेहि कुलसी रहहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेशु गुरसन कहब संदेशु बार बार पद पदम गही करब सोई उपदेशु जेहि न सोच मोहे अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वो वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरा जाना परिजन सकल निहोरी तात सुना एहू बिनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए नीतन तजिए राज पद पाए पाले प्रजहि करम मम बानी सोई मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। भरत के लिए भी संदेश दे के गए हैं कि पद पा जाओ तो उसे नीति ना छोड़ देना, सब मन से प्रजा का पालन करना। और निबाहे हूँ भाई भाई करी पितु माता सुजन सेवकाई तात भात ते ही राखबराऊ सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वो कभी किसी तरह का मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजे राम पुनि मोहिनी होरा बार बार निज शपथ देवाई कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। कही प्रणाम कछु लखन लिए सिया भय शिथिल स्नेह थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवनय मंगल हरि द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी उमाशयित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम।
प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेह बस वो शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखऊं ठाढ़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। आशा कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूं कि श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वो चुप हो गए और वो हानि की गलानी और सोच के बस हो गए। सूता बचन सुनता ही नर नाहु, परे उधरन उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा, वो तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त हो गया हो, पहले वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहीं रानी, महाविपत किमि जाई बखानी। सुनी बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हूँ करो धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनो निरपराउर सोर। विपल बिहग बन परे ओ निशी, मानहु कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। बहुषु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीता